नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। कोरिया की कंपनी अब उज्जैन में कैंसर बताने वाली किट बनाने जा रही है। किट से कैंसर के शुरुआती लक्षण पता चल जाते हैं। उज्जैन के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। उज्जैन अब केवल धार्मिक नगरी नहीं बल्कि हाईटेक मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में तेज कदम बढ़ा रहा है। साउथ कोरिया की नामी कंपनी ECDS ने विक्रम उद्योगपुरी स्थित मेडिकल डिवाइस पार्क में 780 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ यूनिट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। कंपनी यहां कैंसर की शुरुआती पहचान के लिए अत्याधुनिक किट्स तैयार करेगी। पहले चरण में 500 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है, जबकि कंपनी ने उत्पादन अप्रैल 2027 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा है। मेडिकल डिवाइस पार्क में फैक्ट्री निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत की गई। हिम कोरियाई कंपनियां भी साझेदार हैं, जिससे यह निवेश अंतरराष्ट्रीय सहयोग का उदाहरण बन गया है। ECDS की यूनिट अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित होगी। यहाँ विशेष रूप से यूरिन टेस्ट के माध्यम से कैंसर के शुरुआती लक्षणों की पहचान करने वाली किट्स बनेगी। इस कंपनी को उज्जैन के विक्रम उद्योगपुरी में लाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और MPIDC के अधिकारियों की विशेष भूमिका रही है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करवाने में MPIDC के राजेश राठौर और उनकी टीम काफी समय से काम कर रही है। घटिया तहसील के कई गांवों में भारी बारिश, तेज हवा, ओलावृष्टि के चलते भारी तबाही। घटिया क्षेत्र बैतपुर के गांव में तेज हवा, भारी बारिश के चलते कई किसानों की मेहनत की फसल का मोह का निवाला छीना, अन्नदाता के हाल बेहाल। बारिश, हवा और ओलों से फसलें बर्बाद, किसान की मेहनत मिट्टी में। गांव बमौरी, खजूरिया, बीसा खेड़ी, रुदाहेड़ा, आंवला, भूतिया, चौसला, बोंडा, कलेसर, घटिया, झीतर खेड़ी, दौलतपुरा, महिदपुर क्षेत्र के कई गांवों में भयंकर बारिश, हवा, ओलों से भारी नुकसान। भारतीय किसान संघ सरकार से मांग करता है कि RBC 64 के तहत किसानों को राहत राशि मुआवजा तुरंत दिया जाए। जानकारी भारतीय किसान संघ तहसील मंत्री मनोहर सिंह राजपूत ने दी। गौसला क्षेत्र के किसानों ने बताया कि उनके जिनके 2-2 बीघा के खेत हैं, उनकी आधी फसलें बर्बाद हो गई है। इसी कड़ी में मोहनलाल मालवीय ने अपना दुखड़ा रोया। वहीं आधा बीघा के किसान राधेश्याम जी राठौर ने बताया कि मेरे तो कल खेती का आधा बीघा है और वहां भी पूरा आड़ा पड़ गया। इसी बीच लुहरवास, रलायता, हेवत, सलामता, कोयल खेड़ी, विरम खेड़ी आदि कई गांवों में तेज हवा के चलते गेहूं पूरे आड़े पड़ गए। रात 8:30 बजे के करीब तेज हवा व बारिश व ओले गिरे। क्षेत्र में किसानों पर पूरी तरह मायूसी छाई हुई थी। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? गौसला। क्या स्थिति है अभी? साहब 1 से 1.5-2 बीघा का गेहूँ सब पानी की वजह से आड़ा पड़ गई। तो क्या रात में पानी गिरा था? पानी भी गिरा, हवा भी चली, गार भी आई थी थोड़ी बहुत। तो नुकसान कितना है कम से कम? करीबन 1.5-2 बीघा का है। नहीं, आपका तो 2 बीघा का है, लेकिन कितना प्रतिशत? करीबन 50%। अरे 50 के आप अब ये में। क्या नाम है साहब? महेश गिरी गोस्वामी। कहाँ रहते हो? गौसला। क्या मामला है भैया? विरमखेड़ी रोड पे खेत है, तो पूरे गेहूं नष्ट हो गए। कितने बीघा के थे? कम से कम 12-13 बीघा के। तो आपका नुकसान कितना है कम से कम? मतलब 10 बीघा के पूरे सो गए। पूरे सो? काय से सोए? ये ओलावृष्टि और हवा तेज चलने से। कब हुई थी ये रात के 8 बजे। उज्जैन में वर्तमान स्थिति में सनातन की भूमिका को लेकर श्री हरि आध्यात्मिक सनातन सेवा संस्थान ने सकल हिंदू समाज के लिए राष्ट्र चिंतन पर प्रखर राष्ट्रवादी ओजस्वी वक्ता श्री पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ का वक्तव्य सामाजिक न्याय परिसर आगर रोड पर 22 फरवरी रविवार को समय 7:30 बजे रखा, जिसमें खास करके आज के युवाओं को जो पश्चात संस्कृति की ओर बढ़ता जा रहा है, उनमें सनातन धर्म के लिए जागरूकता लाना है। इसकी जानकारी देते हुए श्री हरि आध्यात्मिक सनातन सेवा संस्थान के सदस्यों ने बताया, 22 फरवरी रविवार समय 7:30 बजे सामाजिक न्याय परिसर आगर रोड पर श्री पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ जिन्हें आज पूरा भारतवर्ष एक प्रखर राष्ट्रवादी ओजस्वी वक्ता के रूप में जानता है और बोले गए एक शब्द सुनने वालों के हृदय उतरकर जगह बनते हैं, उसी आयोजन को लेकर आज हम सभी संस्था के सदस्य कार्यक्रम स्थिति का निरीक्षण करने आए हैं। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा, पूर्व कुलपति विक्रम विश्वविद्यालय रहेंगे। आयोजन में लगभग 25,000 श्रोताओं के अनेक संभावना है। राष्ट्र चिंतन के इस आयोजन को लेकर पूर्व राज्य मंत्री पारस जैन व पंडित सुनील चौबे ने समस्त शहर के रहवासियों से अपील कर कहा कि श्री हरि आध्यात्मिक सनातन सेवा संस्थान
पूरे वर्ष भर कई धार्मिक व सामाजिक आयोजन करती है। उसी के अंतर्गत यह राष्ट्र चिंतन पर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का वर्तमान स्थिति में सनातन की भूमिका पर वक्तव्य सकल हिंदू समाज में एक ऊर्जा पैदा करने का काम करेगा। आयोजन के संरक्षक नारायण यादव, कार्यक्रम संयोजक हरि सिंह यादव, अध्यक्ष राजेश गर्ग, सचिव अक्षिता यादव व श्री हरि आध्यात्मिक समापन सेवा संस्थान के सभी सदस्यों को हम इस आयोजन के लिए धन्यवाद एवं बधाई देते हैं। जी राष्ट्र चिंतन को लेकर एक आयोजन वक्ताओं के रूप में उज्जैन में होने जा रहा है, जिसमें पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, जिसमें भारत में जो वक्ता बोलने वाले हैं उनमें इनका एक स्थान है। कई बार इनको यूट्यूब पे मैंने देखा है और सुनने का मौका भी मैंने प्राप्त किया है। यह हमारे उज्जैन वालों के लिए बड़ी गर्व की बात है कि वो उज्जैन में आ रहे हैं और 22 तारीख को शाम को 7 बजे सामाजिक न्याय परिसर में वो विषय वर्तमान स्थिति जो सनातन की भूमिका के ऊपर अपने विचार रखने वाले हैं। मैं उज्जैन की जनता से, धार्मिक व्यक्तियों से, समाज सेवी व्यक्तियों से और बुद्धिजीवी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम में भी आके और इस कार्यक्रम में उनकी बात को सुनकर मैं समझता हूँ कि आपको कोई नई दिशा प्राप्त होगी। यह कार्यक्रम जो कराया जा रहा है, ये हरि आध्यात्मिक सनातन सेवा संस्था एक बनी हुई है, उनके समस्त पदाधिकारियों ने लेकर इस कार्यक्रम को किया है। मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि ऐसे वक्ताओं को बुलाकर उज्जैन के लोगों को लाभ मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं किस प्रकार का पूरा आयोजन होने वाला है। पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ, जिन्हें सभी लोग पहचानते हैं, ओजस्वी वक्ता है, प्रखर राष्ट्रवादी हैं, उनके एक उद्बोधन का कार्यक्रम अभी 22 तारीख को सामाजिक न्याय परिसर उज्जैन में किया जा रहा है शाम को 7 बजे। उसका मूल उद्देश्य है कि सनातन धर्म के ऊपर ही वह बोलेंगे और एक उनका जो बोलने का स्टाइल है, जो जिस प्रकार के वक्ता हैं, ओजस्वी वक्ता हैं, तो काफ़ी लोगों को उनका इंतज़ार रहता है। जिस प्रकार जब से लोगों को मालूम पड़ा है कि उज्जैन में आने वाले हैं, तो आसपास के प्रदेश के अन्य हिस्सों से भी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। और आयोजन इस प्रकार का रखा है कि इसमें किसी प्रकार का कोई VIP पास या किसी प्रकार का नहीं रखा है। सभी के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है और प्रथम पाने वाली है कि लगभग 2 से 2,500 लोगों की बैठक व्यवस्था रखी है। उसके अंतर्गत जो समय पर आ जाएगा वो आगे अपना स्थान ग्रहण करेगा, इस प्रकार का है। और डॉक्टर बालकृष्ण जी शर्मा, पूर्व कुलपति है अपने विक्रम विश्वविद्यालय के, वो अध्यक्षता करेंगे। और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि सनातन धर्म से जो लोग विमुख हो रहे हैं, युवा वर्ग में इसको पहचाने, जाने और इसकी ओर जुड़े। इस समय इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 जो विभिन्न संस्थाएं हैं, कई लोग समाज के क्षेत्र में निस्वार्थ रूप से कार्य करते रहते हैं, उसमें से चयन करके 5 संस्थाओं का हम यहाँ सम्मानित भी करेंगे। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या कार्य किया है, पर्यावरण के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, उस प्रकार की संस्थाओं का हम उनसे यहाँ सम्मान भी करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम कहाँ पे होगा और किसके द्वारा कराया जा रहा है। सामाजिक न्याय परिसर में यह कार्यक्रम होगा रविवार को शाम को 7 बजे। और यह श्री हरि आध्यात्मिक सनातन सेवा संस्थान है, उसके बैनर पर यह कार्यक्रम होगा। पूर्ण रूप से है गैर राजनीतिक मंच है, इसमें किसी प्रकार का राजनीतिक दल का किसी प्रकार का कोई समावेश नहीं है। आपका नाम? राजेश गर्ग। श्री हरि आध्यात्मिक सनातन संस्थान द्वारा 22 फरवरी 2026 को श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ द्वारा ये सनातन राष्ट्र चिंतन का आयोजन किया जा रहा है। सभी युवाओं से निवेदन है कि सभी आए और सनातन के बारे में जानकारी प्राप्त करें। कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है ये स्थान सामाजिक न्याय परिसर आगर रोड उज्जैन, शाम 7 बजे से। किस प्रकार का आयोजन है, किस उद्देश्य से किया जा रहा है ये राष्ट्र चिंतन धर्म युवाओं को जोड़ने का और युवाओं को सनातन के प्रति एकजुट करने का कार्यक्रम है। आपका नाम? राहुल नागवंशी। श्री हरि आध्यात्मिक सनातन सेवा संस्था के द्वारा राष्ट्रीय चिंतक श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ तथा राष्ट्रीय ओजस्वी वक्ता हैं, जो जिनका एक एक शब्द एक एक चिन्ह उनका वाक्य जो है सनातन को एकजुट करता है, सनातन के लिए होता है, उनका ये वक्तव्य होने के लिए जा रहा है। मैं उज्जैन शहर के समस्त जनता से एवं युवाओं से आह्वान करता हूँ कि वे इस कार्यक्रम में पधारें और उनके विचारों को सुने एवं सनातन को मजबूत करें। आपका नाम? मैं
पुजारी सुनील चौबे, चामुंडा माता मंदिर। जय माता दी, जय श्री राम। आपको विदित होगा कि श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ उज्जैन पधार रहे हैं। वर्तमान में जो समाज की स्थिति है, यहाँ का युवा वर्ग जो भटकाव की तरफ है और अपनी संस्कृति से भटका हुआ है, उसको एकजुट करने के लिए पुष्पेंद्र जी जो हमेशा प्रयास करते रहे हैं। और उनकी जैसे ही खबर हुई तो पूरे शहर भर से और पूरे ज़िले भर से मेरे पास खबर आई कि बहुत से लोग उनको सुनने के लिए उत्साहित है और बहुत से लोगों के आने की संभावना है। मेरा सभी से निवेदन है कि आप सभी पधारें और अधिक से अधिक संख्या पधार के अपना स्थान समय पर ग्रहण करें और सभी के लिए कार्यक्रम है ये। बस ठीक। कहाँ पे आयोजन हो रहा है और कितनी क्या समय रहेगा इसका? ये इसका समय शाम को 7 बजे से 22 तारीख को है और स्थानीय सामाजिक न्याय परिषद सागर रोड उज्जैन पर है। आपका नाम? मेरा नाम दिलीप बरबोटा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।